दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पास वाली किराना दुकान और वो बड़ा सा रिलायंस फ्रेश या डीमार्ट, इनके बीच की असली जंग क्या है? आज हम सिर्फ दुकान की बात नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया की $2 ट्रिलियन की रिटेल इकोनॉमी का पोस्टमार्टम करेंगे। 2025-26 में रिटेल का चेहरा बदल चुका है। चलिए देखते हैं कैसे। ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज का असली सच, और हम जानेंगे इन दोनों में फर्क, आंकड़े और भारत के विकास में कौन बड़ा योगदान दे रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रिटेल सेक्टर मतलब वो जगह जहां सामान सीधे ग्राहक को बेचा जाता है, जैसे किराना स्टोर्स, मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल स्टोर्स आदि। भारत में ये सेक्टर बहुत बड़ा है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। और इसी में आता है अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, जिसमें आते हैं छोटे दुकानदार, ठेले, पान की दुकान, रोड साइड दुकान वाले, जिन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है या फिर बहुत कम देना पड़ता है। कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, पारिवारिक आधारित कामकाज होता है। पहले 2010 से 2015 के बीच में इंडिया में रिटेल का मतलब था अनऑर्गेनाइज। लगभग 95% मार्केट किराना दुकान पे पास था, मतलब उन पे निर्भर था। अब भारत की कुल रिटेल सेक्टर का लगभग 88% हिस्सा अनऑर्गेनाइज रिटेल का है। और वहीं ऑर्गेनाइज रिटेल को देखे तो जिसमें आती है बड़ी कंपनियां, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ब्रांडेड स्टोर होते हैं, सप्लाई चेन होती है और डिजिटल पेमेंट और रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। भारत के रिटेल मार्केट का लगभग 12% हिस्सा ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, जिसमें शामिल है रिलायंस रिटेल, टाटा क्रोम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डीमार्ट, इन जैसी काफी बड़ी कंपनियां, जिन्हें कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर पहले सिर्फ बड़े शहरों तक ही लिमिटेड था। अब ऑर्गेनाइज रिटेल सिर्फ मॉल में नहीं, आपके फोन पर भी है। जैसे कि हम ई कॉमर्स देख सकते हैं। रिटेल सेक्टर इंडिया की जीडीपी में लगभग 10% कंट्रीब्यूशन करता है। ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉय जनरेट करता है, जिसमें 8% वर्कफोर्स इसी सेक्टर में काम करती है, जो कि 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देता है। और वहीं अनऑर्गेनाइज रिटेल आज भी लास्ट माइल डिलीवरी का किंग है। बिना किराना दुकान के इंडिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी। वहीं ऑर्गेनाइज रिटेल देश की आर्थिक विकास और टेक्नोलॉजी में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भविष्य के 2030 के अनुसार भारत का रिटेल सेक्टर लगभग 1.62 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंच सकता है। और ऑर्गेनाइज रिटेल का शेयर, जो कि अभी 12% है, वो 20 से 25 होने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, उम्मीद है ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज रिटेल का फर्क आपको समझ में आया होगा, और इसकी क्या भूमिका है और क्यों ये महत्वपूर्ण रहता है, ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। आपको क्या लगता है, फ्यूचर ऑर्गेनाइज रिटेल का है या फिर अनऑर्गेनाइज रिटेल का? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिटेल इंडिया।